हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, हर एक साथी भी, जिससे हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करें, डेली क्लासों को लिया करें, जिससे शानदार तरीके से आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। बच्चा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ये क्लासें आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लासों के साथ डेली जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बच्चा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो भी आपका सिलेबस है उसकी सभी क्लासें आपको जल्द ही मिलने वाली हैं और करंट अफेयर की भी क्लास आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रत्येक बच्चा सभी क्लासों में जुड़ेगा, लाभ उठाएगा सभी क्लासों का, और सभी क्लासों में प्रत्येक साथी जुड़कर अपने एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चा। मैथमेटिक्स में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वो उनको भी करेंगे, और जो रीजनिंग में हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहला हमारा जो क्लास है रीजनिंग का, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रत्येक साथी भी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे और जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता है उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें, क्या आंसर होने वाला है उसका प्रत्येक साथी करके बताया करे। और जो भी चैप्टर का क्वेश्चन होता है, अगर उस चैप्टर को आपने प्लेलिस्ट में नहीं जाकर देखा है तो बच्चा प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सभी चैप्टर आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि वहाँ से जाकर हर एक कॉन्सेप्ट को सीख ले, रिवीजन कर ले, नोट्स बना ले, हर एक क्वेश्चन को सीख ले, जिससे आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने आपको ये ना लगे कि हमने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है, पहली बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा रिवीजन करे और शानदार तरीके से जी जान लगाकर मेहनत करे और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करे, जिससे आपको पहली ही बार में सफलता प्राप्त हो और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। चलिए फिर बच्चा, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है वो एक बार फिर से जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करे, अपने सभी साथी को जोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अगर साथी जुड़ेंगे हमारे साथ तो बच्चा हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और अगर आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कम बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ और फिर हमारा मनोबल टूटने लगता है और क्लासें हम कम करने लगते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लगाई जाएं तो आप एक बार अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। और प्रत्येक साथी भाई जो भी जुड़ता है क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, क्लास को लाइक किया करें और कमेंट किया करे प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट करके बताया करे भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और जो बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ता है, नया होता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताए। चलिए फिर बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए एक बार जोरदार तरीके से, फिर इसके बाद शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं, समझते हैं। रीजनिंग में आज प्रीवियस ईयर के किस किस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग आज की क्लास में लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी शेयर करके आए भी, जल्दी से शेयर करके आइए बच्चा। प्रत्येक साथी आए भी शेयर करके अपने सभी साथी के साथ क्लास को जल्दी से, जिससे हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए तब तक क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, और हर एक साथी तब तक शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ क्लास को एक बार जोरदार तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करते, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और प्रत्येक बच्चा समझ लिए भाई, जो आपके किसी भी क्लास की अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सर्च करिएगा, उसको ज्वाइन करिएगा और वहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF और सारी जानकारी और सारे टाइप की PDF और क्लास से संबंधित सभी जानकारियाँ वहाँ पर प्राप्त करें। प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई कहाँ पे PDF आपको मिलेगी। डेली करंट अफेयर की PDF जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, कहाँ पे भाई, टेलीग्राम चैनल है आपका जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई इस बात को। कहाँ पे भाई आपको सारी क्लास की PDF मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जाकर आप इसको ज्वाइन करिएगा और यहाँ से सारी क्लास की PDF हर एक बच्चा प्राप्त करेगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए जल्दी से जल्द आज ही इस चैनल को ज्वाइन कर लेगा प्रत्येक साथी और यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF और सारी क्लास की PDF यहाँ से प्राप्त कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं अब क्लास की ओर। क्लास की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का आज की प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और प्रत्येक साथी आंसर करके बताएगा इस क्वेश्चन का। नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करें भाई, आंसर किया करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को गो को 32 लिखा जाता है तो उसी भाषा में COME कम को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? चलिए भाई बताइए, हर एक बच्चा देखिए समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा जाता है 32। किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 मतलब 32 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। समझ लिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए समझिए और करके बताइए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से देखे और करके बताए। कमेंट करे भाई क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। और जो साथी भाई जुड़ता जा रहा है क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ और लाइक ज़रूर किया करें। क्लास को लाइक ज़रूर किया करें बच्चा और कमेंट करके बताया करें भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और अगर पहली बार क्लास में जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और बताएं अपने सभी साथी को कि बच्चा यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से क्लासें आपको दी जा रही हैं, शानदार ज़बरदस्त तरीके से क्लासें आपको दी जा रही हैं और बेसिक से हाई लेवल तक सारे टाइप से क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे छूटे अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं। तो अपने सभी साथी को ये सारी चीज़ें बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने सभी साथी को यहाँ पे जोड़ें क्लास के साथ और लाभ उठाएं क्लासों का और अपने एग्जाम को शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई क्या होगा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक लग सकता है, क्या आंसर बन सकता है, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कम COME कम को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बच्चा सीखिए, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को। जो बच्चा भी आंसर कर रहा है वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पा रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा है तो उसी भाषा में COME कम को क्या लिखेंगे, ये आपको निकालना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके का, नॉर्मली तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। ये 32 आया कहाँ से? अगर हम इन दोनों के नंबरों को जोड़े भाई, ये 7 पे आता है, ये 15 पे। अगर हम जोड़ेंगे तो 15 और 7 22 होता है। 22 तो है नहीं, 32 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इन दोनों को तो नहीं जोड़ा है। इसके बाद देख लेते हैं भाई इसकी विपरीत अक्षर को देख लेते हैं, क्या उसको जोड़ा है। जी का विपरीत अक्षर होता है टी आता है 20 पे। जी का विपरीत अक्षर होता है टी आता है 20 पे। ओ का विपरीत अक्षर होता है एल, तो एल आता है 12 पे। इनको जोड़िए, क्या भाई 32 आ रहा है? भाई 32 आ रहा है, एकदम कन्फर्म है।
इसका मतलब विपरीत अक्षरों के क्रम को इसने जोड़ा है, वही यहाँ पे रखा है। तो हम भी विपरीत अक्षरों के क्रम को जोड़ेंगे भाई और यहाँ पे रखेंगे। तो इसका सी का विपरीत अक्षर क्या होता है भाई? एक्स होता है। एक्स किस नंबर पे आता है बच्चा? 24 पे आता है। ओ का 12 होता है, एल पे आता है 12, और एम का एन होता है, एन का होता है 14, और ई का वी होता है बच्चा, और वी आता है आपका 22 पे। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, हर एक साथी बताए भाई। प्लस कर लीजिएगा इनको। 4 2 6, 4 10, और 10 2 12 की 2 हंसिलाए 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6 1 7, 72। कितना आएगा भाई? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 72, 72। क्लियर है? बताइए, लॉजिक ज़बरदस्त था, हर एक बच्चा बताए भाई, ज़बरदस्त तरीके का लॉजिक था। क्लियर है? सभी को सीख पाए आप? क्वेश्चन बनेगा, कर पाएंगे? बताइए कमेंट करके, हर एक बच्चा बताए भाई। कोई दिक्कत है किसी को? कर पाएंगे? देख लीजिए, समझ लीजिएगा एक बार क्या क्या है बच्चा। जो भी आपके सामने लेटर दिख रहे हैं उनके विपरीत लेटरों का क्रम जोड़कर रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर आ रहा है 72, 72। क्लियर है? आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए बच्चा क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, विकास किसी पंक्ति में या किसी कक्षा में एक तरफ से 22वां है, एक तरफ से 22वां है, दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से 24वां है, दूसरी तरफ से 24वां है। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है, करके बताइए। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? कह रहा विकास किसी कक्षा में एक तरफ से 22वां है तथा दूसरी तरफ से 24वां है। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको बताना है टोटल। बताइए भाई, करके बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखिए भाई। कह रहा है विकास किसी कक्षा में एक तरफ से 22वां है। इसका मतलब अगर हम देखें इस प्रकार से बैठे हैं कोई, तो इधर से अगर देखें तो ये 22वां है, और इधर से अगर देखें तो ये 24वां है। क्वेश्चन यही कह रहा है कक्षा में कितना विद्यार्थी है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैंने इसको बता रखा है किस प्रकार से करना है। अगर इधर से 22वां है तो इधर से 24वां है, तो इसका मतलब यहाँ तक 22 लोग बैठे हैं और यहाँ तक 23 लोग बैठे हैं, इसको छोड़कर।
और अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोनों क्रम को प्लस करिए जब आपको दोनों तरफ से किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता हो। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, कॉन्सेप्ट को सीख ले। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? जब किसी भी व्यक्ति का किसी भी पंक्ति में एक तरफ दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का क्रम पता हो, किसी भी पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता हो, तो दोनों को जो दोनों तरफ से क्रम आपको पता है उसको प्लस करिए और -1 करिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए। टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ से दिए गए क्रम को प्लस करना है और एक माइनस कर लेना है। तो 24 में 22 प्लस करेंगे तो 4 2 6 और 2 2 4 46। 46 में से एक माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितना है बच्चा? 45 विद्यार्थी क्लास में है। क्लियर है सभी को? बताइए, लॉजिक समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है। जब भी किसी भी पंक्ति या क्लास या आपको किसी भी स्थान पर एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो और आपको टोटल विद्यार्थियों का संख्या निकालना हो, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए दोनों को क्रम को प्लस करिए, -1 करिए। कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के क्रम को प्लस करिए, -1 करिए, आपका आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखिए और समझे करके बताए भी। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे देखिए। नीचे दिए गए पासे की आकृतियों में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? हर एक बच्चा, हर एक साथी देखे भी क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए पासे की आकृतियों में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए भाई, आकृति किस प्रकार की है, आकृति को समझ लीजिए। आकृति क्या कहना चाह रही है। देखिए ये आकृति है, ये आकृतियां आपको सामने दी गई हैं पासे की, और इसमें से आपको बताना है कि भाई 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। नीचे दिए गए पासे की आकृतियों में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए बच्चा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताइए। हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताया करे क्वेश्चन का आंसर। नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे, क्वेश्चन को सॉल्व किया करे और बताया करे आंसर। और जो साथी भाई जुड़ते जा रहे हैं, क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी के साथ। और पहली बार क्लास में आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, हर एक बच्चा बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। बताइए भी, हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए।
चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे और सीखे भाई कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पासे की दो आकृतियां आपको दी गई हैं भाई, और पांच की विपरीत सतह पर, मतलब इस वाली सतह के विपरीत जस्ट विपरीत कौन सी सतह होगी ये आपको बताना है। देखिए कुछ भी नहीं करना है बच्चा, मैंने जब भी आपको डाइस पढ़ाया था, पासा पढ़ाया था, तो बहुत ही शानदार तरीके से पासे में जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया था। और जो भी साथी पासे की क्लास में जुड़ा रहा होगा उसे हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा, तो वो इस प्रश्न को देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पा रहा होगा। अगर पासे की क्लास को जिसने देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए कि जिसने नहीं देखा है। और अगर आप पासे की क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं तो प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। मतलब आप इस प्रश्न को देखते ही आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आपने क्लास को देखा होगा तो। देखिए कैसे, किस प्रकार से मैंने बच्चा बताया था कि जब भी आपके सामने आकृतियां दी जाएं तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई सतह कितनी समान है। तो देखिए यहाँ पे एक सतह समान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। समान है कि नहीं समान है भाई? एक सतह समान होने पर क्या करना था, एक सतह समान होने पर आपको जहाँ से सतह समान होती थी वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना था, घड़ी की दिशा में घूमना था। तो ये वाली सतह इसकी समान है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, और ये सतह इसकी समान है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए। क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 3 मिलेगा आपको, तो 3 जैसे ही मिलेगा, और यहाँ से घूमेंगे तो 2 मिलेगा। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जैसे ही हम यहाँ से बढ़ते हैं भाई तो आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 5 के विपरीत में क्या है भाई? 4 है। और निकालना है आपको क्या था भाई? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? तो 5 के विपरीत सतह पर आपको यहाँ से पता चल गया भाई कि 4 है, 4 का अंक है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए निकाल पाए? कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको बस केवल प्रश्न आते ही आपको ये देखना है कि भाई सतह कितनी समान है। अगर सतह एक समान है तो जहाँ से समान है वहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाइए। जो भी अंक आपको मिलता जाएगा वही एक दूसरे के विपरीत होता जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए आगे चले भाई। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? यदि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? प्रत्येक साथी करके बताए भी, कमेंट करे भाई हर एक बच्चा। यदि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए समझिए और करके बताइए भी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है, प्रत्येक साथी का आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। हर एक बच्चे का, जितना भी बच्चा जुड़ा है भाई क्लास में, सभी बच्चों का क्लास आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का। एकदम नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है भाई। यदि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? हर एक साथी बताए भी जल्दी से, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भी। सभी का कमेंट आना चाहिए भी। यदि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए करके बताइए जल्दी से। सभी का कमेंट आना चाहिए भी, सभी का आंसर आना चाहिए क्लास में। बताइए बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भी, सभी का आंसर आना चाहिए। यदि आज सोमवार है तो आज से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर आज सोमवार है, देखिए यहाँ पे आज सोमवार है
तो आज के 3 दिन पहले, इसका मतलब 3 दिन पहले हमें जाना है। आज के 3 दिन पहले, 1 2 3 पहले कौन सा दिन होगा? तो अगर आज सोमवार है, ये सोमवार है, तो ये रविवार, ये शनिवार, ये शुक्रवार, ये बृहस्पतिवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा भाई? हर एक बच्चा बताए, कोई दिक्कत है किसी को? भाई अगर आज सोमवार है तो ये तो जायज़ सी बात है कि कल रविवार रहा होगा, तभी तो आज सोमवार आया है। और अगर ये रविवार था तो ये शनिवार, और ये शनिवार तो ये शुक्रवार, और ये शुक्रवार तो ये लॉजिक लग रहा है कि भाई ये बृहस्पतिवार रहा होगा। और यही दिन आपको पूछ रहा है कि यदि आज सोमवार है तो आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था सप्ताह का? 3 दिन पहले कौन सा दिन था भाई? बृहस्पतिवार का दिन था। क्लियर है सभी का? हर एक बच्चा बताए भाई, सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं? बताइए भाई, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए। कोई दिक्कत है किसी को? सारी टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं? तो बच्चा रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप डेली क्लास में हमारे साथ जुड़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रीजनिंग और मैथ बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है बने, तो डेली क्लासों में जुड़िए और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग रीजनिंग को सीखेंगे। कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति आप कर पाएंगे अगर आप हमारे साथ डेली क्लासों में जुड़ते हैं तो। और बच्चा आपको पहले भी मैंने बता रखा है, जो साथी भाई नया जुड़ा है समझ ले कि बच्चा हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और वहाँ से सारे क्लासों के पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए, सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त करिए, डाउनलोड करिए। और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में फिर से शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ। और प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को शेयर जरूर किया करें, अपने सभी साथी को क्लासों के बारे में बताएं और जोड़े अपने सभी साथी को हमारे साथ क्लास में, जिससे हम बच्चा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ें और आपका लाभ हो और आप एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से नस्ते नाबूद कर सकें। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।